Dear students, myself Iqbal Singh, Associate Professor in Zoology, Dr. B.R. Ambedkar Government College, श्री गंगानगर। विद्यार्थियों, आज हम बीएससी फाइनल के जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी पेपर के अंतर्गत सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस अर्थात लिंग सहलग्नी वंशागति की चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व के चैप्टर में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत यह बताया गया था कि प्राणियों में दो प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः ऑटोसोम्स तथा दूसरे सेक्स क्रोमोसोम अथवा एलोसोम। ऑटोसोम शरीर के बॉडी कैरेक्टर्स का निर्धारण करते हैं, जबकि एलोसोम्स अथवा सेक्स क्रोमोसोम्स अगली जनरेशन में सेक्स का निर्धारण करते हैं। परंतु कभी कभी सेक्स क्रोमोसोम पर सेक्स जीन्स के अलावा कुछ अन्य जीन्स भी पाए जाते हैं। ये जीन्स सेक्स के अतिरिक्त अन्य शारीरिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, परंतु इन जीन्स का सेक्स से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। ऐसे जीन्स को सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं और इन जीन्स की वंशागति को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। और ये जीन्स अर्थात सेक्स लिंक्ड जीन्स जिन बॉडी लक्षणों का निर्धारण करते हैं, उन्हें सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। ये सेक्स लिंक्ड जीन्स सामान्यतः एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, जबकि मनुष्य में पाए जाने वाले वाई क्रोमोसोम पर सेक्स लिंक्ड जीन्स नहीं पाए जाते। स्पेशल फीचर्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स जो कि सेक्स के अतिरिक्त अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं, वह सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स कहलाते हैं। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स के जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर, वाई क्रोमोसोम पर अथवा एक्स एवं वाई दोनों क्रोमोसोम पर उपस्थित हो सकते हैं। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स सदैव संबंधित लिंग में ही वंशागति को प्रदर्शित करते हैं। मोस्ट ऑफ द सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स रिसेसिव भूमिका निभाते हैं, जिसका फायदा हमें यह है कि ये लक्षण मनुष्य में जल्दी प्रकट नहीं होते। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स नर की अपेक्षा मादा में कम प्रदर्शित होते हैं, क्योंकि नर में एक एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, जबकि मादा में दो एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। जो सेक्स लिंक्ड जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, उनके एलील्स वाई पर नहीं पाए जाते। जैसा कि आपको पता है कि एक्स एवं वाई क्रोमोसोम की शेप, स्थिति, लंबाई अलग अलग होती है। एक्स क्रोमोसोम साधारणतः लंबवत होता है, जबकि वाई क्रोमोसोम कर्व्ड होता है। एक्स एवं वाई क्रोमोसोम की सामान्यतः साधारण लंबाई तक पाए जाने वाले जीन्स के विकल्प उपस्थित होते हैं, जबकि वाई क्रोमोसोम के कर्व्ड क्षेत्र में पाए जाने वाले जीन्स के एलील्स एक्स क्रोमोसोम पर अनुपस्थित होते हैं। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के प्रतिरूप अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। पैटर्न ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल लिंकेज एवं नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन इन जनरेशन टू जनरेशन अर्थात पीढ़ी संचरण के आधार पर।
ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल लिंकेज के आधार पर यह 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 कंप्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, नंबर 2 इनकम्प्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, नंबर 3 एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, नंबर 4 वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस और नंबर 5 एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसमें प्रमुख तीसरी, चौथी एवं पांचवी हैं, जिसमें हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का जिक्र करेंगे। जब सेक्स लिंक्ड जीन्स सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर ही उपस्थित होते हैं और इनके एलील्स वाई क्रोमोसोम पर अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसे इनहेरिटेंस को एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसके मुख्य उदाहरण कलर ब्लाइंडनेस एवं हीमोफीलिया है। नंबर नेक्स्ट वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। इस प्रकार की सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के जीन्स केवल वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, अर्थात इन क्रोमोसोम अथवा जीन्स की वंशागति केवल नर तक ही सीमित होती है। उदाहरणतः हाइपरट्राइकोसिस, जिसमें कानों में बालों का पाया जाना, जैसा कि हम अधिकांशतः देखते हैं कि वृद्धावस्था में आकर मनुष्य में कानों में बाल उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। लास्ट है एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। जब सेक्स लिंक्ड जीन्स एक्स तथा वाई दोनों गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, तो ऐसी इनहेरिटेंस को एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके उदाहरण है जीरोडर्मा पिगमेंटोसस, नेफ्राइटिस, रेटिनाइटिस इत्यादि। सेकंड पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण के आधार पर। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का परिवहन निम्न प्रकार से हो सकता है, जो कि टेबल में दर्शाया गया है। नंबर 1 डायएंड्रिक। जब लक्षण पिता से पुत्री में, पुत्री से ग्रैंडसन में पहुंचते हैं, तो ऐसी इनहेरिटेंस को डायजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इसे क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, अर्थात नाना के लक्षण बेटी के द्वारा दोहते में पहुंचना क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है। नंबर 2 डायएंड्रिक। जब मदर के लक्षण बेटे के द्वारा ग्रैंड डॉटर में पहुंचते हैं, तो ऐसे संचरण को डायएंड्रिक ट्रांसमिशन कहते हैं। चार्ट के लेफ्ट साइड में देखिए, जब पिता के लक्षण पुत्र द्वारा ग्रैंडसन में पहुंचते हैं, तो उसे होलैंड्रिक ट्रांसमिशन ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। इस से संबंधित जीन्स सिर्फ वाई क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हैं। और लास्ट है होलोगोनिक ट्रांसमिशन। इसमें लक्षण मदर से पुत्री में और पुत्री से दोहती में जब पहुंचते हैं, अर्थात मदर से डॉटर में और डॉटर से ग्रैंड डॉटर में पहुंचते हैं, तो इसे होलोजेनिक प्रकार के ट्रांसमिशन कहते हैं।